हाय, मेरा नाम है हिमांशु और आपने ट्यून किया है यूरोलॉजी अनप्लग्ड, जहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर तनय सिंह। सर बहुत बहुत वेलकम आपका। मैं डॉक्टर तनय सिंह के बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें बताता हूं कि 9 साल के एक्सपीरियंस के साथ नाजरेथ जैसे हॉस्पिटल पे आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और तमाम सारे आपने अवार्ड इस पे जीते हुए हैं। तो सर बेसिक शुरुआत करेंगे कुछ क्वेश्चन से कि यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बीपीएच, इसके तो तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन बीपीएच में मिथ्स बहुत सारे हैं। बीपीएच में लोगों को जानकारी कम है, अवेयरनेस कम है उसके बारे में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ब्रीफ करें। हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तनय सिंह, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ यहाँ नाजरेथ हॉस्पिटल में। बाकी मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ इलाहाबाद में। हम आज जैसे बात करने वाले हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बीपीएच, प्रोस्टेट, ये सब अलग अलग नाम से कहते हैं, या हिंदी में कहें तो ददूध की घंटी बढ़ जाना। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि बीपीएच का मतलब क्या है। बीपीएच इज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये होता क्या है कि एक ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो हर आदमी में होता है, जहाँ पेशाब की थैली खत्म होकर पेशाब का आगे का रास्ता शुरू होता है, उस पर वहीं पे लोकेटेड होता है। छोटा सा ग्लैंड होता है, लगभग अखरोट के साइज के बराबर, नॉर्मली 15 से 20 ग्राम का होता है। हर आदमी में होता है, चाहे कोई भी एज का हो। औरतों में ये नहीं होता है। 50 साल की उम्र तक इसका साइज छोटा रहता है, लगभग ये 15-20 ग्राम का होता है। 50 साल की उम्र के बाद इसका साइज बढ़ने लग जाता है। अब वो एज रिलेटेड कारण होते हैं, जैसे बालों का सफ़ेद होना, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाना, इस वजह से वही उसी तरह में इसका साइज भी बढ़ने लग जाता है। अब चूंकि ये पेशाब के रास्ते के आसपास होता है, जब ये साइज बढ़ता है तो ये पेशाब के रास्ते को दबा देता है, जिससे कि पेशेंट को पेशाब करने में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी में इसका साइज बढ़े। कुछ लोगों में ये काफ़ी बड़ा हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं करता है, कुछ लोगों में छोटा होता है तब भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। इसका जो आगे का इलाज होता है, बेसिकली थोड़ा बहुत इसके क्लिनिकल सिम्टम्स, या इसको कह सकते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है कि इसके जितनी वजह से इसको जो दिक्कतें हैं पेशेंट को, साइंस से सिम्टम्स है, उसका ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। सर बीपीएच अगर है तो इसके लिए चिंता वाली बात है, टेंशन लेना चाहिए इस पे? हाँ, चिंता वाली बात तो है, क्योंकि भाई भले ही ये मतलब बिनाइन है, कोई ऐसा मैलिग्नेंसी या कैंसर नहीं है, लेकिन हाँ, इससे जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो बहुत पेशेंट को परेशान करते हैं। इससे जो पेशाब नहीं हो पाता है, पेशाब रुक रुक के होता है, पेशाब करने में ताकत लगानी पड़ती है, दिन में कई बार पेशाब जाना पड़ता है, लोग रात को सो नहीं पाते हैं, हर एक घंटे पे पेशाब जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की रात की नींद नहीं पूरी होती है, अगले दिन वो काम नहीं कर पाते हैं। पेशाब रुक जाने की वजह से पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से पेशाब में इन्फेक्शन हो गया तो फीवर, जलन, दर्द, लोगों की पूरी लाइफ हैम्पर हो जाती है, पूरा डेली का रूटीन हैम्पर हो जाता है। तो है तो चिंताजनक बात। अगर ये तो सिर्फ सिम्टम्स पे जाए, अगर हम आगे देखते हैं कि इस पेशाब रुकने की वजह से किडनी में सूजन आने लग जाती है, किडनी पे जोर पड़ने लग जाता है, किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये सीरियस चीज़ तो है, इसको टाला नहीं जा सकता। इसको जब हो तो एक प्रॉपर डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट एट द अर्लीस्ट स्टार्ट करा देना चाहिए। सर इसके कुछ मिथ्स हैं और कुछ फैक्ट्स हैं बीपीएच के। ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों में होता है या सीनियर सिटीजन्स में होता है कि बच्चों में भी होता है? नहीं, देखिए ये तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। लोग सोचते हैं कि एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 70-80 साल के हो जाएंगे तब फिर प्रोस्टेट की दिक्कत है। लेकिन ये ऐसा कुछ वो नहीं, मतलब कि 70-80 साल पे ही नहीं होता। इसका अर्लीस्ट केस 40-45 एज के बाद भी शुरू हो सकता है। अगर लोगों में फैमिली हिस्ट्री है, पिताजी या दादाजी को भी था, तो फिर ये अर्ली प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन हाँ, ये 40-45 साल तक से बाद ही कुछ लोग आकर मेरे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं काफी यंग एज में, भाई 15 साल 20 साल मुझे प्रोस्टेट तो नहीं हो गया। ये भी गलत है। इतनी यंग एज में प्रोस्टेट बढ़ने की वजह बीपीएच की वजह से दिक्कतें नहीं होती हैं, और भी कई चीज होती है। प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन होता है, पेशाब की नली का सिकुड़ जाना होता है, कभी कभी पथरी आके फंस जाती है, जिसकी वजह से भी ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बीपीएच की वजह से ही हो। सर बीपीएच पे हमेशा सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है कि बिना सर्जरी के नहीं सही हो सकता या क्योर कर सकते हैं किसी तरह? ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे मेडिकल साइंस जैसे एडवांस कर गई है, अब बहुत ही नए तरीके के ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, कई नई अच्छी दवाइयां आ चुकी हैं। हर प्रोस्टेट या बीपीएच के पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। इनिशियली जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है वो दवाइयों से ही पहले हम लोग देखते हैं।
सबसे पहले तो अगर बहुत कम सिम्टम्स है तो थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, अपनी आदतें सुधारने से भी इसमें काफी कुछ आराम मिल जाता है। नहीं होता है तो फिर अल्फा ब्लॉकर्स हो गए, 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हो गए, ये सब नई दवाइयां जो है जो प्रोस्टेट के साइज को कंट्रोल करती हैं, उसको बढ़ने रोकती हैं, और साथ में जो पेशाब का रुकावट है या जो पेशाब का प्रवाह में रुकावट है उसको भी इंप्रूव करती हैं। हर पेशेंट में ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। अच्छा सर, आदतें सुधार के अभी आपने बोला, तो कैसी आदतें सर? अब जैसे बहुत कम सिम्टम्स है इनिशियल स्टेज में, तो लाइफस्टाइल चेंजेस या कहें अपनी दिनचर्या को चेंज करने से भी काफी चीजें सही करी जा सकती हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जैसे वाटर का इनटेक। एक नॉर्मल अडल्ट को 2 से 2.5 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए। अपना सही वाटर इनटेक रखेंगे तो पानी कम पीने से पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन कम होंगे, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें कम आएंगी। दूसरा, दिन में पानी पिए, शाम को रात को पानी थोड़ा कम कर दिया करें। रात में खाना खाने के बाद पानी अवॉइड किया करें। सोने से पहले पानी या दूध पी के ना सोया करें। सोने से पहले पेशाब करके सोया करें। रात में अगर उठते हैं पेशाब करने के लिए गला सूखता है तो 1 घूंट या 2 घूंट पानी पिए। शाम को रात को अगर पानी कम कर देंगे तो रात में बार बार उठ के पेशाब जाना बंद हो जाएगा। दूसरा, खाने पे हम लोग जोड़ सकते हैं जो प्रोस्टेट या बीपीएच की दिक्कत है वो थोड़ा सा नॉनवेज फूड अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेबल फूड्स में ये बीपीएच होने के चांसेस थोड़े से या होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसमें जैसे फल या सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये प्रोस्टेट की दिक्कतें कम होती हैं। दूसरा, अल्कोहल या फिर आप जो कहते हैं धूम्रपान सेवन है, इसको बंद करने से ये, क्योंकि ये अल्कोहल हुआ, शराब हुआ, धूम्रपान, ये सब पेशाब की थैली और पेशाब की नली के इरिटेंट्स होते हैं। इनको कम कर देने से भी इसके साइन और सिम्टम्स कम होते हैं। तो इसके बाद आए जैसे चाय और कॉफी का इंटेक, ये डायरेटिक्स होते हैं, ये पेशाब ज्यादा कराती हैं ये सब चीजें। इन सब चीजों को अगर अवॉइड किया जाए तो भी पेशाब में जो दिक्कतें प्रोस्टेट के कारण होती हैं वो सब कम होती हैं। ऐसी और कई चीजें हैं जिससे कि हम अपने दिनचर्या में लाके इससे सिम्टम्स बहुत सप्रेस किए जा सकते हैं प्रोस्टेट के। अच्छा सर, ज्यादा पानी पीने से सिम्टम्स जो बीपीएच के हैं क्या कई बार पकड़ में आते हैं, कई बार नहीं पकड़ में आते हैं? कुछ ऐसा कुछ भी मिथ है लोगों में? ज्यादा पानी पीने से, देखिए, ज्यादा पानी का एक क्वांटिटी डिसाइडेड है। ज्यादा पानी ये नहीं है कि 4, 5, 6 लीटर दिन में पिया जाए। इतना ज्यादा पानी पिएंगे तो मानी बात है कि आपको पेशाब बार बार होगी, पेशाब बार बार जाना पड़ेगा। एक अडल्ट बॉडी का रिक्वायरमेंट दिन भर में 2-2.5 लीटर पानी का होता है, जिससे कि उसका कम से कम 24 घंटे में 1 से 1.5 या 2 लीटर तक की यूरिन पास आउट हो जाए। तो इतना बॉडी का वाटर रिक्वायरमेंट होता है, इतना बॉडी का 24 घंटे में जाना चाहिए। ठीक है। अब प्रोस्टेट के जैसे पेशेंट्स होते हैं उसमें रात में पेशाब करने के लोगों की ज्यादा कंप्लेन होती है, क्योंकि दिन में तो आदमी इधर उधर काम करता रहता है, दिमाग इधर उधर बिजी रहता है। रात में आदमी पास कुछ काम नहीं होता है तो उसको थोड़ा सा भी पेशाब लगता है, उसको भाग के पेशाब जाना पड़ता है। तो रात के जो सिम्टम्स हैं उसको अवॉइड करने के लिए जो पानी है वो आप दिन में पीजिए, सोने से पहले पानी थोड़ा सा कम पीजिए। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सिम्टम्स जो बेसिकली हैं इसके, वो कैसे पता चलेंगे और क्या क्या चेंजेस और देखने को मिलेंगे? अगर इसको डिटेल में समझे तो कैसे समझ सकते हैं? अब प्रोस्टेट के जैसे सिम्टम्स की हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है वो पेशाब की थैली को दबा देता है, जिससे कि पेशाब के रास्ते में रुकावट आने लग जाती है। तो इससे जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं जैसे पेशाब पूरी तरह खाली नहीं होता है आदमी का, तो उसको बार बार पेशाब लगता है। थोड़ा सा भी पेशाब बनने पे, पेशाब करने में कभी कभी उसको अर्जेंसी डेवलप हो जाती है, पेशाब आता है रुकता नहीं है, तुरंत उसको भागना पड़ता है, या रास्ते में पेशाब निकल जाता है क्योंकि वो पेशाब पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है। रात में उसको पेशाब लगता है, हर आधा 1-1 घंटे में उसे पेशाब लगता है, जिसकी वजह से सो नहीं पाता है। पेशाब शुरुआत करने में उसको दिक्कत होती है, जिसको हेजिस्टेंसी बोला जाता है। पेशाब शुरुआत करने में उसको ताकत लगानी पड़ती है, स्ट्रेनिंग या अवॉइडिंग डिफिकल्टी होती है। पेशाब करते करते बीच में रुक जाता है, पेशाब उसका पूरा नहीं निकलता, फिर उसको ताकत लगाता है, फिर निकलता है। पेशाब करने के बाद उसको लगता है कि मेरा पेशाब अभी पूरी तरह से नहीं निकला है, अभी बचा हुआ है, पूरा खाली नहीं हुआ है, ये होता है। अब इसमें अगर कहीं इंफेक्शन हो गया या पस हो गए तो पेशाब में जलन, पेशाब में दर्द, ये सब चीजें आ जाती हैं। अब ये चीज अगर बहुत क्रोनिक हो गया कि भाई कुछ लोगों की टालने की आदत होती है कि उम्र हो गई है, डॉक्टर के पास क्या चलेंगे, थोड़ा बहुत पेशाब में दिक्कत है। अब ये चीज अगर टाली गई तो अगर किडनी पर इफेक्ट पड़ गया तो फिर किडनी खराब होने लगती है, उसकी वजह से आदमी को उल्टियां आने लग जाती हैं, वीकनेस हो जाती है, भूख नहीं लगती है, चक्कर आने लगते हैं, ये सब चेंजेस हो जाते हैं। सर इसके अगर सॉल्यूशन पे आए, उस पर फोकस करें तो
इंसान को क्या करना चाहिए मैनेज करने के लिए बीपीएच या अपनी बॉडी को उससे बचाने के लिए? जैसे इनिशियली तो लाइफस्टाइल चेंजेस या आदतों के बारे में मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, मैं बता ही चुका हूं। बाकी अगर इससे काम नहीं होता है, दिक्कत बढ़ रही है, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना चाहिए। उनसे जाके मिलें, अपनी दिक्कतें बताएं। तो थोड़े सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हम लोग कराते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो जानने के लिए, जैसे यूरिन में इन्फेक्शन है कि नहीं, किडनी की क्या हालत है, ब्लड रिपोर्ट्स, क्रिएटिनिन लेवल्स कराए जाते हैं, प्रोस्टेट का साइज क्या हो गया, उसके लिए पेट का अल्ट्रासाउंड, प्रोस्टेट के अलावा और कोई दिक्कत तो नहीं है, पथरी तो नहीं बन रही है, कोई गांठ तो नहीं है, ये सब चीजें अल्ट्रासाउंड में क्लियर होती हैं। एक जांच होती है पेशाब की धार की जांच, जिसको यूरोफ्लोमेट्री करते हैं। उससे एग्जैक्टली पता चलता है कि पेशाब की धार किस लेवल की है, बहुत ज्यादा रुकावट तो नहीं है, कैसा वो हो रहा है, ठीक है। एक जांच होती है सीरम पीएसए की, वो कराया जाता है कि भाई जो प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ रही है वो सादी या बिनाइन है, या फिर कहीं उसमें कोई कैंसर या ट्यूमर तो नहीं बन रहा है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। ये सब चीजों से हम लोग पूरा उसका क्या कहते हैं, पहले लेवल ऑफ डिजीज किस लेवल तक पहुंच गया है, क्या सीवियरिटी है, उसको असेस करते हैं। उसके बाद फिर हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जहां तक फिर हम इलाज पे जैसे आए, तो इलाज जो इसका स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो हम लोग दवाइयों से ही कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आजकल कई नई तरीके की ड्रग्स आ चुकी हैं, अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स होती हैं, टाइमसुलोसिन, सिलोडोसिन। ये पेशाब की थैली का रास्ता खोल देती है, वहाँ की मांसपेशियाँ रिलैक्स कर देती है, जिससे कि पेशाब में रुकावट कम हो जाती है, पेशाब का प्रवाह बेहतर हो जाता है। दूसरी ड्रग्स हो गई हैं ड्यूटास्ट्राइड, फिनेस्ट्राइड, जो कि प्रोस्टेट के जो ग्रोथ है उसको हैम्पर करती हैं, उसको थोड़ा सा, उसकी जो ग्रोथ हो रही है उसको थोड़ा सा रोकती हैं और उसका साइज रिड्यूस करती हैं। और भी कई जैसे ड्रग्स आकर नए आ रहे हैं जिसको शुरुआत किया जा सकता है। अब पहले तो हम लोग दवाइयों से देखते हैं, अगर इससे आराम नहीं मिलता है या फिर प्रोस्टेट का साइज बहुत ज़्यादा है या पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मेडिकल मैनेजमेंट, तो फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो पहले ऑपरेशन हुआ करते थे, चीरा दे के बड़े बड़े ऑपरेशन होते थे, 4-5 दिन पेशेंट को भर्ती रहना पड़ता था, अब वो सब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो सब उतने नहीं किए जाते हैं। आजकल नए नए दूरबीन वाले ऑपरेशन अवेलेबल हो चुके हैं। जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड या जो सबसे कॉमनली अवेलेबल या सबसे स्टैंडर्ड चीज़ है उसको TURP बोला जाता है। उसमें कॉटरी की मदद से हम चिप्स में काट काट के प्रोस्टेट पूरा साफ कर देते हैं, ऑलमोस्ट साफ करके पेशाब का रास्ता पूरा क्लियर कर देते हैं, जितना रुकावट है उसको क्लियर कर दिया जाता है। अब इसके और एडवांस में जाएं तो अब लेजर सर्जरीज आ गई हैं, जैसे होलैप, थूलैप, जिसमें हम लेजर से पूरा प्रोस्टेट काट के उसका रास्ता साफ कर दिया जा सकता है। सर इसके साथ साथ जो डेली लाइफ है उस पे, जैसे हेल्दी वेट है, एक्सरसाइज है, ये सारी चीजें, डाइट है, ये सब चीजें जैसे मैंने थोड़ी चीजें बताई थी कि भाई हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, ये सब थोड़े ज्यादा खाने चाहिए। नॉन वेज फूड को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, कॉफी या चाय का इंटेक कम करना चाहिए, वाटर इंटेक एडुकेट होना चाहिए, और जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज या हेल्दी वेट मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। ओवरवेटेड पेशेंट्स में प्रोस्टेट का ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो आपको प्रॉपर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक के लिए रोज जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा वेट गेन, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद सर कुछ क्वेश्चन हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने भी पुट करे हैं बीपीएच के बारे में कि बीपीएच से प्रोस्टेट कैंसर होता है या किस तरीके से? जैसे ये नाम ही है, बीपीएच इज बिनाइन चीज। बिनाइन चीज मतलब इट इज नॉट मैलिग्नेंट, ये कैंसर नहीं है, ठीक है। बीपीएच से कैंसर नहीं होता, हाँ, लेकिन प्रोस्टेट में कैंसर डेवलप हो सकता है। लेकिन कहें कि किसी को पेशाब में दिक्कत है, पेशाब रुक हो रहा है तो उससे कैंसर हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। कैंसर होने के और तमाम कारण होते हैं कि जिन लोग तंबाकू का सेवन ज्यादा करते हैं या कैंसरस चीजें ज्यादा लेते हैं, या फिर जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है, पिताजी को हो चुका है, दादाजी को हो चुका है, उसमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन जो बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है या जो सिंपल एज रिलेटेड प्रोस्टेटिक साइज बढ़ रहा है, उससे कैंसर हो जाए, उसकी संभावना नहीं होती है। सर इससे पहले कि हम रैप अप करें, कुछ चीजें जो आप ऐड करना चाहें हमारे लिसनर्स के लिए, कुछ सजेशन और फाइनल एडवाइस एक डॉक्टर के तौर पर आप क्या देंगे? हाँ, अब जैसे हम बात कर रहे हैं बीपीएच की, देखिए बीमारी क्या कहें, ये एज रिलेटेड चेंज होता है। इसके इतना घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका पूरा क्योर पॉसिबल है। ये कहें तो लगभग 50-60 साल के बाद
लगभग हर आदमी में बोला जाता होता है। 60 साल के ऊपर लगभग बोला जाता है 50% से ऊपर लोगों में इसके साइन सिम्टम्स आते हैं, और 80-90 साल का आदमी हो जाता है तो 90% लोगों में इसके साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई साइन सिम्टम्स आए कि भाई पेशाब रुक रुक के आ रही है, दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है, रात में नहीं सो पा रहे, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए कि भाई ये तो उम्र के साथ का तकाजा है, ये होगा। आप एक प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर से जाके मिलें, इसका ट्रीटमेंट इलाज कराएं, समय से इलाज करा लेंगे तो ये ठीक भी हो जाएगी, आपको जिंदगी में परेशान भी नहीं करेगी, आराम से आप लाइफ पूरी बिता सकते हैं। हाँ, अगर आप इसको टालेंगे, वो करेंगे, तो फिर ये अपना भयंकर रूप ले लेगी और बॉडी को नुकसान करेगी, तब फिर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अक्सर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वही वो कहते हैं कि भाई उनका बीपीएच का इलाज हुआ था, उनका वैसा हो गया, वो वैसा हो गया। भाई मैं उनसे यही कहता हूं कि ये सब वो लोग हैं जो चीज को टालते हैं कि भाई ये तो उम्र के साथ होता ही है, पेशाब में दिक्कत होती ही है, टाइम से कंसल्ट नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट लेट स्टार्ट होता है, उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस और इन सब चीजों के होने के चांसेस ज्यादा है। एंड मैं बस वही कहूंगा कि भाई टाइम से एक डॉक्टर से कंसल्ट करें, कोई भी दिक्कत हो उसको घर में दबा के या छुपा के ना रखें बस। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच लिसनर्स एंड आवर व्यूअर्स। एक चीज और, जब नॉलेज की बात आती है वो सबसे ऊपर है जब वो आपके हेल्थ से जुड़ी हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और अगले एपिसोड का वेट करिए। धन्यवाद।